राज्यसभा सीटों के चुनाव की घोषणा। 10 राज्यों में 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव। बिहार में 5 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव है। अमरेंद्र सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, प्रेमचंद्र गुप्ता, रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण की सीट हो रही है रिक्त। 26 फरवरी को नोटिफिकेशन। नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च। 9 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। 16 मार्च को वोटिंग के बाद काउंटिंग। 37 सीटों पर अप्रैल में खत्म हो रहा है कार्यकाल। 10 राज्यों में 37 में, बिहार में 5 सीटों और 16 मार्च को चुनाव। अमरेंद्र सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, प्रेमचंद्र गुप्ता, रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण की सीट हो रही है रिक्त। सोलह मार्च को वोटिंग के बाद काउंटिंग। 37 सीटों पर अप्रैल में खत्म हो रहा है। दिल्ली राज्यसभा सीटों के चुनाव की घोषणा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड बिहार नीलकमल जुड़ गए हैं। नीलकमल, देखिए, राज्यसभा सीटों के चुनाव की घोषणा हो गई है। 10 राज्यों में 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है। बिहार में 5 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव है। अमरेंद्र सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, प्रेमचंद्र गुप्ता, रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण की सीट हो रही है रिक्त। क्या कुछ अपडेट आ रही है इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए फैजान, 9 अप्रैल को ये सीटें जो है 9 अप्रैल तक इनका कार्यकाल है, जिनका नाम लिया आपने। एडी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, हरिवंश जी है और रामनाथ ठाकुर है और उपेंद्र कुशवाहा है। इन सभी को 9 अप्रैल तक का कार्यकाल है। 9 अप्रैल से पहले यहाँ पर चुनाव करा लेने हैं। और जो अभी पता चला है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 26 फरवरी को इस नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और 5 मार्च जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि होगी। 6 मार्च को जो है नामांकन पत्र का स्क्रूटनी किया जाएगा और इसके बाद 19 मार्च तक वो अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं और 19 फरवरी तक वो अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। तो ऐसे में जो 16 मार्च को इसके चुनाव होंगे और चुनाव के बाद आप देखिए बिहार में जो सिनारियो बन रहे हैं, एनडीए के पास 202 सीटें हैं, यानी 4 सीटें तो इनके पास कंफर्म हैं। तो 4 सीटें इनके एनडीए के खेमे में जा सकती है। रही बात 5वीं सीट के लिए, तो 5वीं सीट के लिए टसल हो सकता है, क्योंकि एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों की जरूरत पड़ती है। तो 5 सीट के लिए 243 में 5 सीट निकालने के लिए एक सीट जो है उसके लिए 6 विधायक की कमी हो रही है। तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जो है वो खेला कर सकते हैं। तो अब यह भी देखने वाली बात होगी कि जब जिस दिन चुनाव होगा उस दिन क्या असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM कोई खेला करती है, क्या एनडीए के खेमे की तरफ जाते हैं या फिर क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। और लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन को इसमें निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि महागठबंधन के पास 35 सीट है और 5 सीट जो है वो AIMIM के पास है। उसके बावजूद एक सीट की कमी अगर होगी, अगर AIMIM महागठबंधन के साथ ही मिल जाता है, फिर भी एक सीट की और जरूरत होगी। तो वो एक सीट के कारण ये महागठबंधन को वो सीट नहीं मिल सकती है। इधर 6 सीट की ही जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एनडीए को। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 5वीं सीट किसको जाती है। तो माना जा रहा है कि AIMIM जो है वो एनडीए खेमा को अघोषित रूप से वो मदद कर सकता है इस चुनाव में। अब जी, अब देखने वाली बात ये होगी नीलकमल कि अब समीकरण किस हिसाब से बैठती है और कैसे आगे की कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, बेहद शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।